ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत आरंभ हुआ था। इस कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे कुछ जरूरी नियमों के बारे में। तो 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। दसवीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि 7 दिसंबर को किया जाएगा। जो लोग एकादशी का उपवास ना भी रख पाएं, अगर इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 5:06 से, जो कि समाप्त होगी 9 दिसंबर 2023 शनिवार की सुबह 6:31 पर, क्योंकि 8 दिसंबर को सुबह ही एकादशी की तिथि लग जाएगी, जो कि दशमी तिथि एकादशी होगी। और जो भी गृहस्थ अर्थात स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं वो 8 दिसंबर को ही व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन 9 दिसंबर द्वादशी तिथि को ही एकादशी का उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 से और समाप्त हो जाएगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। ऐसे में हरिवासर का जो समय रहेगा वो 9 दिसंबर को लगभग दोपहर 12:41 पर समाप्त हो जाएगा। आपको हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना है, जो कि द्वादशी तिथि का पहला 1/4 भाग यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे से और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 और राहु काल का समय रहेगा 10:58 से लेकर 12:18 तक का। राहु काल के समय आपको कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान इत्यादि का काम, कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। 9 दिसंबर को द्वादशी तिथि के दिन यानी कि जिस दिन व्रत खोला जाएगा, शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। और आपको ध्यान रखना है राहु काल के समय का जो कि सुबह 9:39 से लेकर 10:59 के बीच में रहने वाला है। इस समय ना तो आप उपवास खोलें, ना ही किसी तरह का कोई दान कर्म करें, ना ही इस समय आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 9 दिसंबर शनिवार को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:19 तक। आपको जो भी भोजन फलाहार ग्रहण करना है, एकादशी व्रत खोलना है, वह इसी शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना होगा। राहु काल के समय का आपको ध्यान रखना है और बिना कुछ दान पुण्य किए कोई भी व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी का व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जिस भी वस्तु का दान करें, जैसे कि वस्त्र का, अन्न का, धन का, उसको भी मंदिर में रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। वो जो व्रत रखते हैं और जो केवल पूजा करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन ना तो चावल बनते हैं, ना ही चावल से बनी हुई कोई सामग्री घर में खाई जाती है। खासतौर पर व्रती लोगों को तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक दिन पहले दसवीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दसवीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए। इस दिन भोजन में बैंगन या फिर मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आपको जो भी भोजन है, शुद्ध सात्विक भोजन, वह ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को पूजा में अक्षत अर्पित ना करें।
एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल भी अर्पित करें। एकादशी के दिन बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि जब जल अर्पित नहीं किया जाता तो दीपक भी नहीं जलाया जाता होगा, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए, बस जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको शाम के समय एक दीपक तुलसी जी के पौधे में अवश्य जलाना चाहिए। वैसे तो विष्णु भगवान को भोग में तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन इन दिनों आप भगवान विष्णु को खासकर उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मौसमी फल हैं, जैसे कि आंवले का फल भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, तो आंवले का भोग भगवान को लगाएं। उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। आंवले का आपको दान करना चाहिए। आंवले का दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ताज़े फलों का दान करें जो ज़्यादा अच्छा रहता है। आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं, या फिर आंवले से बने हुए जो भी शरबत, मुरब्बा आदि होते हैं आप उनका भी दान कर सकते हैं। और इस एकादशी में जब आप व्रत खोलते हैं द्वादशी को, तो जहाँ तक हो सके अन्न का और गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, तभी घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी में भगवान की पूजा करते समय जो लोग सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं, उन पर भी भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है, ऐसे में तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कथा और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी व्रत का ही पुण्य प्राप्त होता है। व्रत की कथा तो सुबह और शाम दोनों ही समय सुननी चाहिए। यदि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो शाम की समय पूजा करते समय आप व्रत की कथा जरूर पढ़ें सुनें, जो कि आने वाले वीडियो में आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल जाएगी। तो यह थी आज की जानकारी। आने वाली वीडियो में किन मंत्रों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और किन वस्तुओं का आपको दान जरूर करना चाहिए, कौन सी व्रत कथा पढ़ी सुनी जाती है, भगवान विष्णु की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आजकल आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएँ भी सुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।